दोस्तों, अमेरिका के हवाले से खबर है कि अमेरिका बहुत ही जल्दी ईरान के ऊपर परमाणु बम दाग सकता है। जी हाँ साथियों, और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो मुझे लग रहा है कि जब 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम डाला था, उसके बाद साथियों अब ईरान में अगर वो परमाणु बम डालता है तो निश्चित ही साथियों तबाही होना निश्चित है। आखिर क्या रिपोर्ट है और क्या रिपोर्ट कहती है, आज मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आखिर ईरान अमेरिका से हार क्यों नहीं मार रहा है, और ईरान के राष्ट्रपति जी ने ये कह दिया है, पेजिशकियान ने कह दिया है कि अमेरिका हार चुका है ईरान से। पूरी दुनिया देख चुकी है कि अमेरिका क्या क्या हर्ष किया है ईरान ने, और अमेरिका भी हाथ मलता रह रहा है साथियों। और इसी तरीके से झुंझलाहट में अमेरिका बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अमेरिका अब परमाणु हमले की साथियों तैयारी कर रहा है। फिलहाल पूरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा और आप कमेंट में अपना जो राय है वो जरूर लिखिएगा। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका की पूर्व कांग्रेस वुमेन मार्जोरी टेलर ग्रीन ने आरोप लगाया है कि व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ईरान के खिलाफ संभावित परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं। ग्रीन ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि ऐसी उच्च स्तरीय बातचीत वास्तव में हुई है। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज या अन्य ठोस सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने कथित बैठकों में शामिल अधिकारियों के नाम भी सार्वजनिक नहीं किए हैं। ग्रीन का दावा है कि ट्रंप प्रशासन परमाणु कार्रवाई की सीमा को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी प्रशासन अपने ही खुफिया आकलनों को नजरअंदाज कर रहा है। ग्रीन के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस आकलनों से ये संकेत मिलता है कि ईरान फिलहाल परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में नहीं है। बावजूद इसके उनके आरोप के मुताबिक वॉशिंगटन ईरान को लेकर इजरायल की ओर से मिल रही चेतावनियों को ज्यादा महत्व दे रहा है। हालांकि ये दावा स्वतंत्र रूप से सच साबित नहीं हुआ है और अमेरिकी सरकार की ओर से ऐसी किसी परमाणु हमले की तैयारी की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है। मार्जोरी टेलर ग्रीन ने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की परमाणु कार्रवाई को लेकर गंभीर चेतावनी दी। उनका कहना है कि ऐसे कदम अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा तनाव को एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ग्रीन ने इस संदर्भ में ट्रंप के उस राजनीतिक वादे का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने अमेरिका को विदेशी युद्धों से दूर रखने की बात कही थी। ग्रीन के इन आरोपों पर व्हाइट हाउस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अमेरिकी सरकार या रक्षा अधिकारियों ने यह भी सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है जिससे साबित हो कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी परमाणु नीति में कोई बदलाव किया है। यानी फिलहाल ईरान पर अमेरिकी परमाणु हमले की तैयारी का कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है। लेकिन ये सच है, ग्रीन का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक प्रयासों में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अमेरिका की ओर से तेहरान पर दबाव बनाए रखने के साथ साथ क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। खासकर होर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक समुद्री मार्गों को लेकर क्षेत्रीय तनाव लगातार चर्चा में है। मार्जोरी टेलर ग्रीन इससे पहले भी ईरान को लेकर ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति के कुछ फैसलों का विरोध कर चुकी हैं। हालांकि वे खुद को ट्रंप का समर्थक बताती रही हैं। जून 2025 में ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद भी ग्रीन ने प्रशासन की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि विदेशों में सैन्य कार्रवाई और शासन परिवर्तन से जुड़े अभियानों से दूरी बनाने के चुनावी वादों से प्रशासन पीछे हट रहा है। ग्रीन के ताजा आरोप एक बार फिर उन्हें ट्रंप प्रशासन की आधिकारिक विदेश नीति से अलग खड़ा करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को लेकर अपना रुख और कड़ा किया है। ईरानी अधिकारियों की ओर से क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जवानों को लेकर चेतावनियां भी दी गई हैं।
अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने या मारने पर इनाम से जुड़े दावों ने भी दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि मार्जोरी टेलर ग्रीन के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ना तो व्हाइट हाउस ने ईरान के खिलाफ परमाणु हमले की तैयारी की पुष्टि की है और न ही अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान की ओर से ऐसी कोई सार्वजनिक घोषणा सामने आई है। इसलिए ग्रीन के आरोपों को फिलहाल एक अपुष्ट राजनीतिक दावा माना जाना चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका वास्तव में अपनी परमाणु नीति में बदलाव करता है या ईरान के खिलाफ परमाणु विकल्प पर गंभीरता से विचार करता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। मध्य पूर्व के कूटनीतिक और सैन्य गलियारों से एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। ईरान ने दावा किया है कि उसके 3 लड़ाकू पायलट पिछले 6 महीने से कतर की कैद में हैं। ये वो पायलट हैं जो मार्च के महीने में कतर स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देने गए थे। अब ईरान की सेना IRGC ने अपने पायलटों की रिहाई के लिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC को एक विस्तृत पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। आइए जानते हैं क्या था वो मिशन, कैसे पकड़े गए पायलट और ईरान ने अपनी चिट्ठी में क्या क्या लिखा है। तस्नीम और फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे विवाद की जड़ 28 फरवरी 2026 से जुड़ी है, जब अमेरिका और इजराइल ने खाड़ी देशों के हवाई अड्डों का इस्तेमाल कर ईरान पर हमला किया था। इसका बदला लेने के लिए 2 मार्च को ईरानी वायुसेना के 2 सुखोई 24 बमवर्षक विमानों ने शिराज के शाही दोरान एयरबेस से उड़ान भरी। इन लड़ाकू विमानों ने अत्याधुनिक रडार को चकमा देते हुए कतर में मौजूद अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर बमबारी की और वहां भारी नुकसान पहुंचाया। मिशन को अंजाम देने के बाद जब ईरानी विमान फारस की खाड़ी के ऊपर से वापस लौट रहे थे, तभी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें निशाना बना लिया। क्रैश होने से ठीक पहले पायलटों को विमान से इजेक्ट करना पड़ा। इस घटना में एक पायलट माजिद काजिमी शहीद हो गए, जिनके शव की पिछले महीने DNA टेस्ट की पहचान कर सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन BBC फारसी की रिपोर्ट के मुताबिक बाकी 3 पायलटों को कतर की सेना ने जिंदा पकड़ लिया। ईरान के सशस्त्र बलों के लापता लोगों की तलाश करने वाली कमेटी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बागेर जादे ने बताया कि जो 3 पायलट कतर की कैद में हैं, उनके नाम जावेद सलाही, अब्दुल माजिद दस्तियान और इमरान बहरोशियान है। बागेर जादे का दावा है कि पिछले 6 महीनों से कतर सरकार ने इन पायलटों को ना तो एक दूसरे से मिलने दिया है और ना ही उनके परिवार या ईरानी अधिकारियों से कोई संपर्क होने दिया। राजनयिक प्रयास विफल होने के बाद IRGC के कमांडर ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC की अध्यक्षा मिर्जाना स्पॉलजारिक को एक पत्र लिखा है। पत्र में कतर पर 3रे जिनेवा कन्वेंशन के सीधे उल्लंघन और युद्ध अपराध का आरोप लगाया है। चिट्ठी में जिनेवा समझौता के अनुच्छेद 70 और 78 का हवाला देते हुए लिखा गया, युद्धबंदियों को अपने परिवार और रेड क्रॉस को अपने कैदी की खबर देने का पूरा अधिकार है। उन्हें अपनी शिकायतें रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का अधिकार है। गंभीर रूप से बीमार या घायल युद्धबंदियों को तुरंत उनके देश वापस भेजा जाना चाहिए। ईरान ने IRGC से अपील की है कि वो इंसानियत के नाते तुरंत कतर जाकर बंदी पायलटों से मिले, उनके स्वास्थ्य की जांच करे और रिहाई का रास्ता साफ करे। ईरान के इस गंभीर और सनसनीखेज दावे पर कतर सरकार या अमेरिका की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अगर ये दावा सच साबित होता है तो ये कतर, अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़े कूटनीतिक और सैन्य भूचाल का कारण भी बन सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंच गया है, जहां एक और होर्मुज जलडमरू मध्य में एक और व्यापारिक